दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 सितंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाजपा सरकार का रोजगार पर फोकस। धामी सरकार ने 4 साल में दी 25,000 सरकारी नौकरियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल में युवा वर्ग सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। इस दौरान रिकॉर्ड 25,000 युवाओं का चयन सरकारी सेवा में हुआ। इस क्रम में शनिवार को जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 4 जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने पर विशेष तौर पर फोकस किया। इस दौरान लोक सेवा आयोग उत्तराखंड, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा चुका है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर अभी तक कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उत्तरकाशी में फिर फटा बादल। नौगांव बाजार में पहाड़ से आया सैलाब, बरसाती नाला उफान पर। उत्तरकाशी में फिर से प्राकृतिक आपदा आई। जिले के नौगांव क्षेत्र के वलसारी इलाके में बादल फट गया है। इसके कारण नौगांव बाजार में मलबा भरने की सूचना मिल रही है। साथ ही बरसाती नाला उफान पर आने से कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ के जवान बचाव कार्यों हेतु मौके पर पहुंचे और सीएम धामी ने भी इस बाबत एक्स पर पोस्ट लिखा। उत्तरकाशी में फिर आए इस संकट पर सीएम विष्णु पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत व बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने और हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है। हर की पैड़ी पर जूते चप्पल पहने यात्रियों को नहीं मिलेगी एंट्री, सुरक्षा के भी होंगे इंतजाम। हर की पैड़ी पर कोई भी जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस व्यवस्था को अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा। इसके तहत 6 मुख्य प्रवेश द्वारों पर क्लॉक रूम और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे, जहां श्रद्धालु अपने जूते चप्पल सुरक्षित रखकर नंगे पांव गंगा दर्शन करेंगे। मेला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पंत द्वीप, अपर रोड, कांगड़ा घाट, सीसीआर शिव सेतु, संजय पुल और हाथी पुल के दोनों ओर क्लॉक रूम और मेटल डिटेक्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक पॉइंट पर पुलिस बल की तैनाती होगी। इसको लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। राज्य में क्षति का आकलन के लिए केंद्रीय टीम 6 जिलों का करेंगी दौरा, 8 को पहुंचेंगी। राज्य में क्षति का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम 8 सितंबर को राज्य में आ रही है। ये टीम शासन में अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही प्रदेश के 6 जिलों में निरीक्षण के लिए जाएगी। ये जानकारी सचिव आपदा प्रबंधन व पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को केंद्रीय टीम के साथ शासन में बैठक होगी, जिसमें उन्हें स्थिति की जानकारी दी जाएगी। नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची तैयार। पहली बार संगठन में बड़े पद पर महिला को भी सौंपी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची तैयार है, बस इसके जारी होने का इंतजार है। प्रदेश भर के पार्टी नेताओं की निगाहें सूची पर लगी हुई हैं। पार्टी नेताओं का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उनके आवास पर मिलने का सिलसिला जारी रहा। भाजपा की नई कार्यकारिणी में 31 पदाधिकारी घोषित किए जाएंगे। इनमें 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश मंत्री, 3 महामंत्री, 1 महामंत्री संगठन, 1 प्रदेश मीडिया प्रभारी, 1 कोषाध्यक्ष व 1 कार्यालय सचिव होगा। इसके अलावा 7 अलग अलग मोर्चों, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी घोषित किए जाएंगे। पहली बार संगठन में बड़े पद पर महिला को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वैष्णो देवी रूट की वॉल्वो बसेस का किराया 341 रुपए घटाया। चंडीगढ़ को लेकर भी जाने ये अपडेट। बता दें कि देहरादून के ग्रामीण डिपो से जम्मू और कटरा के लिए एक बस का संचालन किया जाता है, जबकि इसी रूट के चंडीगढ़ के लिए 2 अतिरिक्त बसेस का संचालन किया जाता है। परिवहन निगम की ओर से यह फैसला वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। ग्रामीण डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी अजीत कुमार के मुताबिक नवरात्र के समय वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
राज्य में भूकंप से बढ़ा भूस्खलन का खतरा, आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने इस जिले को बताया संवेदनशील। उत्तराखंड के 4 पर्वतीय जिलों में भूकंप से भूस्खलन का बड़ा खतरा है। इसमें रुद्रप्रयाग सबसे अधिक संवेदनशील है। पहली बार आईआईटी रुड़की के आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता उत्कृष्टता केंद्रों के विशेषज्ञों ने जिलावार अध्ययन करके भूकंप से भूस्खलन के खतरों पर शोध रिपोर्ट जारी की, जो 2 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुई। आईआईटी रुड़की के अक्षत वशिष्ठ, शिवानी जोशी और श्री कृष्ण शिवा सुब्रमण्यम ने यह शोध किया है। आपदा ने मचाई भारी तबाही, प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, जल्द तय होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आपदा में हुए भारी नुकसान के बीच राज्य ने केंद्र से 5,702 करोड़ की विशेष सहायता मांगी है। राज्य में 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली से शुरू हुआ आपदाओं का सिलसिला अब तक अनवरत जारी है। बादल फटने, भूस्खलन और भूधसाव की वजह से सैकड़ों गांवों को नुकसान हुआ। तमाम लोग आज भी राहत शिविरों में जीवन काट रहे हैं। संवेदनशील हिम झीलों में वसुंधरा झील, सर्वे के 11 माह बाद भी नहीं लगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। राज्य के बेहद संवेदनशील हिम झीलों में वसुंधरा झील का सर्वे हुए 11 महीने हो गए, लेकिन अभी तक झील की निगरानी और खतरा होने पर चेतावनी देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का काम शुरू नहीं हो सका। सिस्टम लगाने के साथ ही निगरानी का काम किसे दिया जाए, ये भी तय नहीं हुआ। राज्य में 13 हिम झील संवेदनशील हैं, इसमें भी 5 को बेहद संवेदनशील माना गया है। झीलों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए GLOF असेसमेंट सर्वे कराने का फैसला किया गया है। 27 सितंबर को होंगे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव। बैठक में चुनाव की तैयारियां पर हुई। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 27 सितंबर 2025 को कराए जाएंगे। शनिवार को कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रशासन की बैठक में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर 2025-26 के अनुसार सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में छात्र संघ चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एक ही दिन चुनाव कराने की व्यवस्था है। इस क्रम में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपतियों की बैठक में 27 सितंबर की तिथि तय की गई थी। सावधान, 1 रुपया मांग खाता खाली कर रहे साइबर ठग, कहीं आपके पास तो नहीं आया ऐसा मैसेज। साइबर अपराधियों ने लोगों की जमा पूंजी हड़पने का नया तरीका इजाद कर लिया है। साइबर विशेषज्ञ और सीओ रामनगर सुमित पांडे ने बताया कि ठग काफी प्रशिक्षित होते हैं। वे सबसे पहले लोगों को झांसे में लेने के लिए बीमा पॉलिसी, किराया, सिम या ATM एक्टिवेशन जैसी चीजों को लेकर फोन करते हैं। फिर वे परीक्षण के लिए 1 रुपया भेजने को कहते हैं ताकि ये लगे कि वे कोई साधारण ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ना कि धोखाधड़ी। कुमाऊं IG रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि जैसे ही ठग के झांसे में आकर पीड़ित व्यक्ति 1 रुपया UPI या अन्य नेट बैंकिंग से भेजता है, साइबर अपराधी उस मोबाइल नंबर या खाते की अहम जानकारी निकाल लेते हैं। डंडी कंडी के सहारे 12 किलोमीटर की दूरी की तय, CHC पहुंचने से पहले ही महिला ने तोड़ा दम। सिलीखत कुनैन मोटर मार्ग पर जगह जगह मलबा आने से बीते 8 दिन से वो बंद है। तबियत बिगड़ने पर झबरार निवासी बुजुर्ग महिला संतो देवी 65 वर्षीय और कुनैन सैंज निवासी मुंशी देवी 75 वर्षीय को ग्रामीणों को डंडी कंडी के सहारे 12 किलोमीटर की दूरी तय कर राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचाया। दोनों को निजी वाहन से CHC चक्राता लाया गया, जहां संतो देवी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अल्मोड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लाखों की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कड़ी में विशेष अभियान समूह प्रभारी अशोक कुमार धनखड़ और रानीखेत कोतवाली के निरीक्षक भुवन जोशी के नेतृत्व में घटघटेश्वरी मंदिर द्वार पिलखोली के पास शनिवार को जांच अभियान चलाया गया था। कालेश्वर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा एक ट्रक, हादसे में चालक की मौत, एक घायल अस्पताल में भर्ती। कर्णप्रयाग के कालेश्वर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक चालक की मौत हुई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल। सूचना मिलते ही चौकी लंगासू पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।